गाइज आपका एक बार फिर से स्वागत है और अपन पशुपालन के मॉडल पेपर सोल्व कर रहे थे। ये अपना 10वां मॉडल पेपर है जो कि इंपॉर्टेंट है अपने कृषि पर्यवेक्षक भर्ती के लिए, पशु परिचर भर्ती के लिए और जितने भी एग्जाम है जिनमें आपके पशुपालन पूछा जाता है। तो सबसे पहला अपना क्वेश्चन है 20वीं पशुगणना 2019 के अनुसार भारत में पशु संख्या व मुर्गी पालन कितना है, ये आपको बताना है मिलियन में। कौन सी गणना? 20वीं पशुगणना हुई थी जो कब हुई थी? 2019 में। उसी के अनुसार आपको बताना है। अपने पास ऑप्शन है 535.78 व 851.91 मिलियन। नेक्स्ट अपने पास ऑप्शन है 512.06 व 729.21 मिलियन। नेक्स्ट अपने पास ऑप्शन है 192.46 व 50.42 मिलियन और इनमें से कोई नहीं। तो बताइए देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, यानी 535.78 मिलियन तो ये क्या है? पशु संख्या है और 851.91 मिलियन क्या है? मुर्गी पालन है 20वीं पशुगणना 2019 के अनुसार। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है बकरी की वह नस्ल जिसकी जांघों पर लंबे घने बाल व नाक रोमन होती है, ऐसी कौन सी बकरी की नस्ल है वो आपको बतानी है। बर्बरी, जमुनापुरी, ब्लैक बंगाल, सिरोही। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जमुनापारी जो बकरी की नस्ल है इसकी जांघों पर लंबे घने बाल होते हैं और नाक रोमन होती है। और इस जो बकरी है जमुनापारी, इसको अपन जादुई बकरी के नाम से भी जानते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। जो बर्बरी बकरी है इसको अपन सिटी गोट के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन है मुर्गियों में चिन्हित करने की उपयुक्त विधि कौन सी? आपको बताना है मुर्गियों में चिन्हित करने की उपयुक्त विधि। अपने पास ऑप्शन है टैटूइंग, ब्रांडिंग, ईयर नोचिंग, टैगिंग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? टैगिंग है। ये मुर्गियों में चिन्हित करने की उपयुक्त विधि है जिसको अपन रिंगिंग या फिर छल्ला डालना भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिंगिंग या छल्ला डालना। इसके अलावा बात करें टैटूइंग, टैटूइंग क्या होता है? तो देखिए टैटूइंग किस में यूज करते हैं अपन? टैटूइंग गाय और भैंस में चिन्हित करने की विधि है। ब्रांडिंग की बात करें तो ब्रांडिंग भी गाय भैंस में चिन्हित करने की विधि है जो कि अस्थायी विधि है। ईयर नोचिंग सुअर में करते हैं। ईयर नोचिंग किस में करते हैं? ईयर नोचिंग भी चिन्हित करने की विधि है जो कि सुअर में अपनाई जाती है। इसके अलावा पेंटिंग है वो भेड़ में अपनाई जाती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है यहाँ पे छिपी हुई गर्मी यानी ऋतुकालीन साइलेंट हीट किस पशु में पाई जाती है, ये आपको बताना है। भैंस, सुअर, गधा, गाय। तो साइलेंट हीट किस पशु में पाया जाता है? ये पाया जाता है भैंस में। किस में पाया जाता है? भैंस में साइलेंट हीट पाया जाता है। अपने पास क्वेश्चन है खुरपका मुंहपका रोग में पैर धोने हेतु फुटबाथ में काम आता है। फुटबाथ में क्या काम आता है वो आपको बताना है। कॉपर आयरन, कॉपर सल्फेट, मैग सल्फेट और फिनोवेस। तो क्या काम आता है खुरपका मुंहपका रोग में पैर धोने हेतु फुटबाथ में? कॉपर सल्फेट। क्या काम आता है? कॉपर सल्फेट काम आता है। और इसकी कितनी मात्रा लेते हैं? 1% इसकी मात्रा लेते हैं। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है दो कुबड़ वाले ऊंट का वैज्ञानिक नाम आपको बताना है। ऑप्शन अपने पास है कैमेलिस ड्रोमेडेरियस, कैमेलिस बैक्टीरियंस, गैलस डोमेस्टिक्स और कैप्रा हिरकस। तो दो कुबड़ वाला जो ऊंट है उसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? कैमेलिस बैक्टीरियंस होता है। अच्छे से आपको ध्यान रखना है। बाकी एक कुबड़ वाला ऊंट का आपको वैज्ञानिक नाम पूछ ले तो कैमेलिस ड्रोमेडेरियन और दो कुबड़ वाले का कैमेलिस बैक्टीरियंस। गैलस डोमेस्टिक्स है ये मुर्गी का वैज्ञानिक नाम होता है। किसका? गैलस डोमेस्टिक्स मुर्गी का वैज्ञानिक नाम होता है। इसके अलावा बात करें कैप्रा हिरकस तो ये बकरी का वैज्ञानिक नाम होता है। कैप्रा हिरकस किसका नाम होता है? कैप्रा हिरकस बकरी का वैज्ञानिक नाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है परजीवियों का म्यूजियम किस पशु को कहते हैं, ये आपको बताना है। गाय, भैंस, बकरी, भेड़। तो परजीवियों का म्यूजियम है वो किस पशु को बोलते हैं? भेड़ को परजीवियों का म्यूजियम कहा जाता है। क्वेश्चन है भेड़ में यौनावस्था की उपयुक्त उम्र है। यौनावस्था मतलब प्यूबर्टी टाइम आपसे पूछा जा रहा है भेड़ का। तो 18 माह, 24 माह, 10 माह, 12 माह। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10 माह। 10 माह भेड़ में प्यूबर्टी टाइम होता है। 12 माह बकरियों में होता है। बकरी होती है उसका प्यूबर्टी टाइम कितना होता है? 12 माह। और इसके अलावा बात करें 24 माह तो जो गाय की देसी नस्लें होती है उनका प्यूबर्टी टाइम 24 माह होता है। 18 माह की बात करें तो जो गाय होती है उसकी विदेशी नस्लें या संकर जो नस्लें होती है उनका प्यूबर्टी टाइम 18 माह का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने दुग्ध शर्करा कहलाती है। इनमें से आपको बताना है कि दुग्ध शर्करा कौन सी है? माल्टोज, लेक्टोज, सुक्रोज और ग्लूकोज। तो इनमें से दुग्ध शर्करा कौन सी है? लेक्टोज है। कौन सी है? लेक्टोज है जिसको अपने कार्बोहाइड्रेट भी बोलते हैं और ये मीठी होती है। क्या होती है? लेक्टोज मीठी शर्करा है जिसको अपन कार्बोहाइड्रेट भी बोलते हैं। नेक्स्ट अपने पास यहाँ पे क्वेश्चन है भेड़ की वह नस्ल जो अधिक फुर्तीली एवं राजस्थान की मरुभूमि में आसानी से लंबा सफर कर लेती है, ये आपको बताना है। यानी भेड़ की ऐसी नस्ल बतानी है जो कि अधिक फुर्तीली होती है और राजस्थान की जो मरुभूमि होती है उसमें आसानी से लंबा सफर तय कर लेती है। ऑप्शन अपने पास है जैसलमेरी, चोकला, मालपुरा, मारवाड़ी। तो बताइए देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा मारवाड़ी जो नस्ल है ये भेड़ की फुर्तीली नस्ल है जो कि लंबी दूरी तय कर लेती है। इसके अलावा बात करें जैसलमेरी की तो जैसलमेरी क्या है? जैसलमेरी पूर्णतः रेगिस्तानी नस्ल है। चोकला की बात करें तो इसको राजस्थान की मेरिनो के नाम से जाना जाता है और ये सर्वाधिक ऊन देने वाली नस्ल है। अपने पास क्वेश्चन है प्लास्टिक क्रीम में वसा प्रतिशत होती है। आपको ये बताना है कि प्लास्टिक क्रीम में कितना वसा होती है। अपने पास ऑप्शन है 18 से 25%, 25 से 45%, 45 से 60% और 60 से 80%। तो प्लास्टिक क्रीम में कितनी वसा होती है? 60 से 80% है प्लास्टिक क्रीम में वसा होती है। इसके अलावा बात करें अपन तो जो पतली क्रीम होती है, पतली क्रीम में कितनी वसा होती है? तो 18 से 25% है वो पतली क्रीम में वसा
वसा होती है कितनी 18 से 25%। इसके अलावा मध्यम क्रीम की बात करें तो मध्यम क्रीम में 25 से और 45% वसा होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। बात करें यहाँ पे 45 से और 60%, तो ये जो गाढ़ी क्रीम होती है उसमें यहाँ पे वसा होती है कितनी 45 से 60%। और 60 से अधिक यदि वसा है तो उसको अपन प्लास्टिक क्रीम बोलते हैं। प्लास्टिक क्रीम में वसा कितनी होगी 60% से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट अपने पास एक क्वेश्चन है, मां से बछड़े को अलग रखकर पालना क्या कहलाता है, ये आपको बताना है। अपने पास यहाँ पे ऑप्शन है विनिंग, सकलिंग, नकलिंग और कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मां से बछड़े को अलग रखकर अपन पालते हैं तो उसको अपन क्या बोलते हैं, विनिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विनिंग। और यदि बछड़े को अपन मां के साथ रखकर पालते हैं तो उसको अपन क्या बोलते हैं, सकलिंग बोलते हैं। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इसके अलावा दूध निकालने का दोषपूर्ण तरीका है वो क्या होता है, नकलिंग होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। यदि आपसे पूछ ले कि दूध निकालने का दोषपूर्ण तरीका कौन सा है तो उसको अपन नकलिंग बोलते हैं। नेक्स्ट अपने पास एक क्वेश्चन है, निम्न में से पंच कल्याणी या पंजाबी भैंस की किस नस्ल को कहते हैं, ये आपको बताना है। मेसाना, नीली रावी, मुर्रा, जाफराबादी। तो किस नस्ल को बोलते हैं, जो नीली रावी भैंस की नस्ल है इसको अपन पंच कल्याणी या पंजाबी भैंस के नाम से जानते हैं। इसके अलावा मुर्रा की बात करें तो मुर्रा को ब्लैक ब्यूटी के नाम से जानते हैं। जाफराबादी है इसको मिनी एलिफेंट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है, गाय व भैंस में निषेचन की क्रिया कहलाती है। गाय भैंस में निषेचन की क्रिया क्या कहलाती है, टपिंग, सर्विंग, काविंग, किडिंग। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गाय भैंस में निषेचन की क्रिया सर्विंग कहलाती है। क्या कहलाती है, गाय भैंस में निषेचन की क्रिया सर्विंग। भेड़ में निषेचन की क्रिया क्या कहलाती है, टपिंग कहलाती है। इसके अलावा काविंग की बात करें, काविंग क्या होता है, तो गाय और भैंस में जो प्रसव की क्रिया होती है उसको अपन काविंग बोलते हैं। बकरी में जो प्रसव की क्रिया होती है उसको अपन किडिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, किडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट अपने पास यहाँ पे क्वेश्चन है, निम्न में से किस नस्ल में पी कोम्ब पाई जाती है। यहाँ पे जो नस्लें दे रखी है उनमें से पी कोम्ब बताना है। पी कोम्ब कौन सी नस्ल में पाया जाता है। यहाँ पे देखिए अपने पास ऑप्शन है कोचिन, ब्रह्मा, प्लाईमाउथ और रेड कॉर्निश। तो पी कोम्ब है कौन सी नस्ल में पाया जाता है, रेड कॉर्निश होती है उसमें पी कोम्ब पाया जाता है। तो अपने पास क्वेश्चन है, मेस्टाइटिस रोग का रोग कारक निम्न में से है। मेस्टाइटिस रोग का रोग कारक आपको बताना है। अपने पास यहाँ पे ऑप्शन है क्लोस्ट्रीडियम सोवियाई, स्ट्रेप्टोकोकाई एगेलेक्सिकिया, ट्रिप्नोसोमा इवेंसियाई और बेबेसिया बाइजेमिना। तो बताइए देखिए जो मेस्टाइटिस रोग है इसका रोग कारक क्या है। इसका क्या रोग कारक है, इसका रोग कारक है स्ट्रेप्टोकोकाई एगेलेक्सिकिया है, ये मेस्टाइटिस रोग का रोग कारक है। इसके अलावा क्लास्ट्रीडियम सोवियाई है, इससे क्या होता है, क्लास्ट्रीडियम सोवियाई से लंगड़ी रोग होता है पशुओं में। कौन सा रोग होता है, लंगड़ी रोग होता है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इसके अलावा ट्रिप्नोसोमा इवेंसियाई है, इससे सर्रा रोग होता है। कौन सा रोग होता है, सर्रा रोग। बेबेसिया बाइजेमिया की बात करें तो इससे चिचड़ी रोग होता है। कौन सा रोग होता है, चिचड़ी रोग होता है बेबेसिया बाइजेमिना से। तो इनको सबको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। नेक्स्ट अपने पास एक क्वेश्चन है, निम्न में से जीवाणु जनित रोग नहीं है। कौन सा रोग जीवाणु जनित नहीं है वो आपको बताना है। टीबी और तपेदिक, निमोनिया, ब्रुसेलोसिस और रेबीज। तो कौन सा रोग जीवाणु जनित नहीं है, रेबीज जो रोग है ये जीवाणु जनित रोग नहीं है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है, जो कि कुत्तों में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है, वे रोग जो पशु के एक दूसरे के संपर्क में आने के कारण होते हैं क्या कहलाते हैं, ये आपको बताना है। संसर्ग रोग, जूनोटिक रोग, संक्रामक रोग और साधारण रोग। तो बताइए देखिए वे रोग जो एक पशु के एक दूसरे के संपर्क में आने से होते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं अपन संसर्ग रोग। क्या बोलते हैं, कॉन्टेजिनियस या संसर्ग रोग बोलते हैं। जूनोटिक रोग क्या होते हैं, ऐसे रोग जो पशु से मानव में फैलते हैं या मानव से पशु में फैलते हैं उनको अपन जूनोटिक रोग बोलते हैं। संक्रामक रोग क्या होते हैं, ऐसे रोग जो कि किसी जीवाणु विषाणु से होते हैं उनको अपन संक्रामक रोग बोलते हैं। तो इनको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है, श्री चंद्रभागा पशु मेला कहाँ लगता है, ये आपको बताना है। श्री चंद्रभागा पशु मेला कहाँ लगता है, पर्वतसर नागौर में, पुष्कर अजमेर में, झालरापाटन झालावाड़ में और तिलवाड़ा बाड़मेर में। तो श्री चंद्रभागा पशु मेला कहाँ पे लगता है, ये लगता है झालरापाटन झालावाड़ में। कहाँ पे लगता है, झालरापाटन झालावाड़ में लगता है। इसके अलावा पर्वतसर नागौर की बात करें तो पर्वतसर नागौर में वीर तेजाजी का पशु मेला लगता है जो कि सबसे बड़ा पशु मेला है। पुष्कर अजमेर की बात करें तो पुष्कर अजमेर में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मेला लगता है पशुओं का। इसके बात करें तिलवाड़ा बाड़मेर की तो मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा बाड़मेर में लगता है। मल्लीनाथ पशु मेला कहाँ पे लगता है, तिलवाड़ा बाड़मेर में। नेक्स्ट अपने पास यहाँ पे क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी मुर्गी की एक द्विप्रयोजनी नस्ल है। मुर्गी की द्विप्रयोजनी नस्ल इनमें से आपको बताना है, लेगोन, रेड आयरलैंड रेड, रेड कार्निश और असील। तो कौन सी है मुर्गी की द्विप्रयोजनी नस्ल, यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा रोड आयरलैंड रेड है। ये मुर्गी की द्विप्रयोजनी नस्ल है जो कि अंडे और मांस के लिए पाली जाती है और इसकी जो कलंगी होती है रोज कलंगी इसमें पाई जाती है। असील की बात करें तो असील जो नस्ल है मुर्गी की इसको गेम बर्ड के नाम से जाना जाता है। इसके मुर्गे लड़ाई के लिए प्रसिद्ध है। तो ये हो गया आज के अपने क्वेश्चन। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।